आज हम लोग फिर से फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का आज का न्यू टॉपिक क्या है हम लोग के पास, व्हाट इज ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोग आज देखेंगे कि इस ईएमएफ यानी इसको हम लोग ई बोल सकते हैं, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग यानी अंदर है आपका, तो इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। इन दोनों में आखिरकार क्या संबंध होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। सबसे पहला बात, ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ क्या होता है इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर फिर भी आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ईएमएफ क्या होता है इसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में आखिरकार क्या संबंध होता है। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं एक हम आपका बैटरी लिए हम आपको, ठीक है, एक बैटरी लिए हम लोग। इस बैटरी में क्या किए हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए आपका, ठीक है आपका। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इस पूरा को जो है एक सर्किट से जोड़ दिए हम लोग आपका, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये तो हमारे पास मान लेते हैं एक बैटरी है आपका, इसमें एक आपका जो करंट फ्लो होगा सो उसको आई मान लिए हम लोग आपका। अब देखने वाली बात ये है कि ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं गौर से देखने पे आपको समझ में आएगा ये रेजिस्टेंस आपका अंदर है, यानी कि इंटरनल है आपका, आंतरिक जिसको बोल सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस आपका बाहर है आपका, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं आपका। इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल आर और इसको हम लोग कैपिटल आर लेट कर लिया आपका। यहां तक क्लियर। फिर क्या मान लेते हैं, इसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल दिए, भी बोल दिए हम लोग आपका। भी क्या बोल दिए यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओम के नियम के हिसाब से अगर हम यहां से निकालना चाहे टोटल कितना मतलब करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में आपका, तो वो क्या बोला है, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका तो ध्यान देंगे आपका। इस सर्किट में कितना करंट यानी कितना विद्युत धारा, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आपका, ठीक है। तो I इक्वल टू ईएमएफ को हम लोग ई से कर दिया डिनोट आपका, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, भाई हमारे पास तो रेजिस्टेंस दो ही है, तो दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा, R प्लस R, ठीक है आपका। दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या किए, जोड़ दिया आपका। अब यहां पे हम लोग थोड़ा क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो E इक्वल टू क्या आएगा, I इन ब्रैकेट R प्लस R, ठीक है आपका। E इक्वल टू गुना करने पे क्या आएगा, IR प्लस IR आएगा आपका। अब देखिए E इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं ओम्स के नियम के हिसाब से कि IR किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो V प्लस IR यहां पे लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ये कहां पढ़े, ये हम लोग ओम्स के नियम के हिसाब से पढ़े थे, ओम के लॉ में पढ़े हम लोग आपका। अब देखिए ये एक ठो एक्सप्रेशन हो गया है जिसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसको पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोले, यानी कितना पोटेंशियल गिरा है आपका, ड्रॉप किया है, उसको हम लोग इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन समीकरण पूछेगा तो ये समीकरण होगा। इसका सेकेंड नाम क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप आपका। यहां तक हम लोग समझ गए होंगे आपका। इसके बाद जो टॉपिक है आपका उसको हम ध्यान से देखते हैं। अभी देखिए, अभी तक जो ई मतलब ईएमएफ, ई जो है सो क्या निकला, V प्लस IR के बराबर निकला। ये कब हुआ, अभी देखिए मेरा सर्किट क्या है, सर्किट मेरा क्लोज है, क्योंकि हम जानते हैं क्लोज सर्किट में ही तो करंट फ्लो होता है। अगर बाई चांस इस सर्किट को हम ओपन कर दिए तो क्या होगा, हम देखते हैं उसको। क्या किए हैं, इस सर्किट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लेट कर लिए, यहां पे सर्किट क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा गौर देखिएगा, सर्किट खुल गया है। अगर सर्किट ओपन होगा तो सिंपल सी बात है, क्या करंट फ्लो होगा, करंट तो भाई यहां से निकलेगा, यहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा, यहां पे जाके, इसके आगे तो करंट फ्लो करेगा नहीं, यानी करंट फ्लो नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं I जीरो होगा आपका। सिंपल सी बात, अगर आपका सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर आपका करंट फ्लो नहीं होगा तो सिंपल सी बात I क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। अगर आपका I जीरो हो गया तो E इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, V प्लस IR। तो E इक्वल टू V प्लस, और यहां पे क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू आर जीरो हो गया, यानी कहीं ना कहीं क्या आ गया, E इक्वल टू V आ गया।
कहीं ना कहीं क्या आ गया मेरे पास, E इक्वल टू V आ गया। इसका मतलब क्या हुआ हमारे सामने कि ईएमएफ जो होता है सो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो सकता है। कब होगा, कंडीशन क्या है हमारे सामने, जब हमारे सामने I 0 हो, यानी सर्किट क्या हो, ओपन सर्किट हो। क्या हमारे सामने हो, ओपन सर्किट हो। समझे बात को, क्या बोले हैं आपका। तो सारे बात को रिवाइज करवा दें। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से जानते हैं। और हम एक बार और सीख लिए, E जो होगा सो V के इक्वल होगा। कब होगा, तभी होगा जब आपका ये सर्किट जो है आपका ओपन हो, तो करंट फ्लो नहीं होगा, I 0 होने पर होगा आपका।